इन वालिदैन ने कितने जुल्म सहे होंगे पहले भी, लेकिन जिन्हें अपने माँ के अपने बाप के घर से रोटी पर्ची पे मिलती है वो कहते हैं जी हमें ससुराल से प्रोटोकॉल चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मलिक शाह से बाबर। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला। वीडियो के आगाज में ही मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। आमीन या रब्बल आलमीन। ये हमारे वतन अजीज के अंदर लोगों को हो क्या गया है, आए दिन ऐसे ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि सोचने से भी बंदा कासिर हो जाता है। जैसे ये मेरे आई बटन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक वाकया रिपोर्ट किया जिसके अंदर एक शख्स ने अपनी सगी माँ, सगी बहन, सगी भांजी और भाभी को गले काट कर कत्ल कर दिया। ऐसे ही रोज कई वाकयात हो रही हैं। एक दिन पहले कल का वाकया है कि एक बच्ची अपने स्कूल से पढ़ के आई, जब वो घर आई तो उसकी माँ और दो बेटियां वो भी गले से ज़िबा होकर वो भी खत्म हो गई। समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, और ये वाकयात कराची के हैं। बहरहाल जी, आज समझ में आया कि बुजुर्ग हमेशा अपनी बेटियों को दुआ क्यों देते हैं कि बेटी तेरा अल्लाह नसीब अच्छा करे, क्योंकि बेटियों का नसीब अल्लाह ही अच्छा कर सकता है, वरना ज़िंदगी में ऐसे ऐसे जानवरों से पाला पड़ जाता है कि वो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लाहौर निस्बत रोड का वाकया है कि साले साहब की शादी थी, दामाद ने कहा कि मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया। वैसे ये हमारे पाकिस्तान में ये पता नहीं रीत कहाँ से पड़ी हुई है, ये रिवाज क्यों पड़ा हुआ है कि जो दामाद होते हैं उन्हें प्रोटोकॉल चाहिए होता है। पता नहीं ये किस तरह की दुनिया है, किस तरह के लोग हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल ही ससुराल से चाहिए होता है, और जिन्हें अपने माँ के अपने बाप के घर से रोटी पर्ची पे मिलती है वो कहते हैं जी हमें ससुराल से प्रोटोकॉल चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हजरात से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, लाइक और कमेंट्स भी जरूर किया करें। प्रोटोकॉल चाहिए जी। इस शख्स ने अपने साले की शादी के ऊपर शायद जाना था और इसने इसकी ख्वाहिश होगी कि शुरू से ही इसकी प्रोटोकॉल की आदत होगी, तो इसने इस बार भी कहा कि मुझे प्रोटोकॉल चाहिए। इसने कहा होगा कि मुझे दूल्हे की गाड़ी में बैठना है, तो इसे शायद न बिठाया गया। जब ये पिंडाल में पहुंचा तो ये वहां पर जाके अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हुए पिंडाल से बाहर ले जाने लगा। माँ और बाप को देख रहे थे, साहब जरा बच्ची के माँ बाप थे, उन्हें तो इस चीज का एहसास होना था कि उसकी बेटी को वो भी इतने बड़े मजमे के अंदर, पिंडाल के अंदर उनकी बेटी को मारते हुए अगर एक शख्स बाहर ले जा रहा है, चाहे वो उनका दामाद ही क्यों ना हो, तो माँ बाप बोल पड़े और वो छुड़वाने पहुंच गया। तो वहीं पर उसी शख्स ने जो है ना गन निकाली और माँ को भी बाप को भी वहीं पर उसने कत्ल कर दिया। गाड़ी में नहीं बैठा मेरे भाई की, मेरी बहन को हॉल में से थप्पड़ मारता हुआ ले रहा है। तो बेटी के लिए एक्शन लिया और उनको जान से खत्म कर। नशे की हालत में उसने 2 दफा उसको तलाक भी दी। और इसके अंदर मजीद इंकशाफात हुए हैं कि इसने पहले भी नशे की हालत में उनकी बेटी को 2 से 3 दफा तलाक भी दे चुका है। आप क्यों ऐसी बच्चियों को ऐसे जालिमों के पास भेज देते हैं? आप अपनी बच्चियों का वापस घर आने का रास्ता क्यों बंद कर देते हैं? अक्सर माँ बाप यही कहते हुए नजर आते हैं कि बेटी हुण इत्थे तेरा जनाजा ही आएगा। ये जो अल्फाज है ना कि तुम्हारा जनाजा घर है, तुमने वहां पर हर हाल में गुजारा करना है, ये जो हमारे बुजुर्गों के कौल है ना, इन अल्फाज ने हमारी बेटियों के घर बसने में बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बेटियां जो थोड़ी बहुत कसकसर होती है वो गुजारा करके घर जरूर बसा लेती हैं, लेकिन बहुत सी बेटियां ऐसी भी होती हैं कि जो मौत की हद तक भी पहुंच कर ना घर नहीं तोड़ती। क्यों? हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि वापस तुम्हारा जनाजा आएगा। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, और ये हमारे मुआशरे की हकीकत ऐसी ही है कि हमारे मुआशरे में 50% तक लोग ऐसे ही हैं जो बज़ाहिर कुछ और नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो वैसे नहीं होते। इन वालिदैन ने कितने जुल्म सहे होंगे पहले भी, लेकिन वो चुप रहे कि हमारी बेटी का घर बसता रहे, चलो हमारी बेटी का घर चलता रहे। लेकिन आज जब भरी बरादरी में, भरे पिंडाल में उनकी बेटी को बेइज्जत कर रहा था, तो साफ जाहिर है बाप माँ उनका भी दिल होता है, जब वो उन्हें रोकने गए तो अपनी ही जान गंवा बैठे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।